नशा तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो पुलिस कर्मियों के ऊपर तेजदार हथियारों से हमले कर रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। नशा तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो पुलिस कर्मियों के ऊपर तेजदार हथियारों से हमले कर रहे हैं। ये खबर कल की है और कल सांबा जिला के अंतर्गत रामगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक एसपीओ था जो इन्वेस्टिगेशन के लिए निकला था और उसे अपराधी ने रोककर उससे कोई बातचीत कर रहा था। शायद ये एक दूसरे को पहले भी जानते थे और जब बातचीत कर रहे थे तो उसके बाद बहस शुरू हुई और बहस के बाद उस शख्स ने इस एसपीओ के ऊपर तेजदार हमला कर दिया। वो जो एसपीओ है इस वक्त वो पुलिस स्टेशन में है। इसकी पूरी जानकारी जो है वो विस्तार से देंगे और बात करने के लिए हमारे साथ गोविंद चौहान है जो फ़ोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे फ़ोन लाइन पर, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मैटर क्या है और क्यों इस एसपीओ के ऊपर नशा तस्कर की तरफ से तेजदार हथियार से हमला किया गया। हमारे गोविंद चौहान जो सीनियर डिप्टी न्यूज़ एडिटर हैं वो फोन लाइन पर हैं। गोविंद जी। अच्छा, ये रामगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो एसपीओ साहब हैं उनके ऊपर तेजदार हथियार से जो हमला हुआ है उसकी जानकारी थोड़ी सी हमें। जी, ये है एसपीओ अरुण शर्मा सना अरुणेश चंद्र आरो रामगढ़। ये पोस्टर था रामगढ़ पुलिस थाने में जी। अब देखिए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने इसके कर्मचारी पर तेजदार हथियारों से हमला किया। हमला नहीं किया, उसके टांग और दोनों हाथ और दोनों टांगों को काटने का प्रयास किया। काटने का? हाँ, दोनों टांगों और दोनों हाथों को काटा गया। उस पे वार किए गए तेजदार हथियार। अच्छा। रामगढ़ में एक जो हमारे पास नाम भी है उस बंदे का जिसने हमला किया है, लेकिन हम उसको सोशल मीडिया पर अभी बोलना नहीं चाहेंगे। ये हुआ है कि ये जिसने इस पे हमला किया है वो नशा तस्कर है। नशा तस्कर है। हाँ, उस पर पहले भी मामले दर्ज हैं नशा तस्करी के। ये जो एसपीओ था ये ड्यूटी पे था, ये किसी मामले में जा रहा था तो जो आरोपी है उसने इसको रोका, इस पर हमला किया। आरोपी ने रोका इनको? हाँ, वो जो आरोपी कह सकते हैं जिसने हमला किया, आरोपी में उसको हमले का बता रहे हैं। अच्छा। ये जा रहा था एसपीओ, उसको रोका, उस पे बहस हुई, उसके बाद उस पर तेजदार हथियार से हमला कर दिया। मैं पुलिस की वर्दी में उस पर हमला किया था। नहीं तो ये किसी इन्वेस्टिगेशन के मैटर में जा रहे थे एसपीओ साहब? किसी इन्वेस्टिगेशन के मामले में जा रहा था, उस मामले में हमला किया। इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा था, उस दौरान इस पे हमला किया। लेकिन सवाल ये है जी, इसमें पुलिस की काम करने की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है कि आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से क्यों बाहर है। एक वर्दी में एक कर्मचारी पर हमला होना छोटी बात नहीं है, एक बड़ी घटना बन जाती है। जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो लोगों की क्या सुरक्षा हो। बिल्कुल। हालांकि पुलिस ने इसमें तत्काल तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रयास, स्नैचिंग, मारपीट और सरकारी कर्मचारी पर मारपीट करने का मामला दर्ज किया है जी। इन दफाओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अभी भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। उसको काफी इंजरीज आई है। देखो, दोनों, आपने फोटो भी देखा होगा, दोनों टांगों और दोनों हाथों पे वार किए गए। बिल्कुल। एक नशा तस्कर अगर इतना बड़ा कदम उठाता है पुलिस को तो इसका मतलब उसके दिल में पुलिस का खौफ नहीं है। मेरी इस मामले में सांबा एसएसपी से बात हुई थी जी। उन्होंने तो कहा कि हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसको पकड़ के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि उनके हौसले इतने बुलंद ना हो कि वो पुलिस की वर्दी में पुलिस कर्मचारी पर हमला कर सके। नशा तस्करों के इतने हौसले बुलंद होने के पीछे कहीं पुलिस की तो नहीं गलतियां हैं? या कई बार करप्ट ऑफिसर भी होते हैं जो पैसा खा के इन लोगों को बढ़ावा दे देते हैं, बाद में फिर सरदर्दी भी ये लोग बनते हैं क्योंकि उनके हौसले तो उन्हीं की वजह से बुलंद होंगे। ऐसा नहीं लगता है? देखिए, मैं आपको दो एक बात साफ और स्वच्छ बताता हूँ। डिपार्टमेंट में
कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट कभी भी नशे के तस्करों की मदद नहीं करेगा। उसके पीछे कारण ये है कि क्लियर कट डीजीपी साहब, एडीजीपी जम्मू की तरफ से क्लियर कट आदेश है, मीटिंगें होती हैं, नशा तस्करों से किसी भी प्रकार का लिहाज नहीं होगा जी। कि नशा तस्कर समाज को खत्म करने में लगे हुए हैं। आप देखिए, किसी भी जिले में देखिए, नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है जी। वो ये की जा रही है क्योंकि हर जिला एसएसपी को डीजीपी साहब और एडीजीपी साहब की तरफ से सख्त आदेश है कि नशा तस्करों पर कार्रवाई की जाए। नहीं तो फिर किस हौसले पर ये इतने नशा तस्कर कूद रहे हैं? देखिए, हौसला तो बंदे में अपना ही होता है ना। अब नशा तस्कर को एक थानेदार या एक जिले का कोई पुलिस अफसर तो नहीं कहेगा कि मेरे पुलिस वाले पे हमला कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। उसको मौका मिला, उसने हमला कर दिया, लेकिन पुलिस पे क्या कार्रवाई करती है वो देखने का सवाल है। कड़ी कार्रवाई होगी तो उससे साफ है पुलिस नशा तस्करों की मदद नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं है कि जो जिस आरोपी ने एसपीओ के ऊपर हमला किया है तो वो पहले से एक दूसरे को जानते थे? मैं बिल्कुल जानते होंगे। कल एक जब मैं इस खबर को देख रहा था तो कल एक मेरे नोटिस में एक बात ये डाली गई, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे नोटिस में आई, डाली गई मेरे नोटिस में कि इन दोनों की आपसी कोई रंजिश थी। मैं मानता हूँ इनकी आपसी रंजिश हो सकती है, पहले कोई पुरानी रंजिश हो सकती है क्योंकि लोकल है दोनों। अच्छा। तो फिर भी पुलिस की वर्दी पर हमला हुआ ना, यूनिफॉर्म वो लड़का, फोटो देखिए, यूनिफॉर्म में है वो लड़का, उस पे हमला हुआ है, पुलिस की वर्दी पे हमला हुआ है। दरअसल एक बात ये भी सोचने वाली है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा था, उसको रोका गया, फिर उससे बात की गई उस आरोपी की तरफ से, और फिर उसके बाद कोई बात ऐसी हुई वहाँ पर, बातचीत ऐसी बढ़ गई आगे कि बहस हुई और फिर अटैक हुआ। हाँ बिल्कुल। तो फिर मतलब वहाँ पर संदेह ये भी उठता है ना कि ये क्या बातचीत कर रहे थे वहाँ पर, कोई ऐसी तो अरेस्ट तो उसको कर नहीं रहा होगा। देखिए, नशा तस्कर है ना वो, किसी मामले में उससे बात हो रही है उसकी, किसी मामले में वो रोक भी सकता है, ये तो आम लड़ाई होगी ना। लेकिन अगर नशा तस्कर हमला कर रहा है पुलिस की यूनिफॉर्म में, मेरा सवाल ये है कि पुलिस की यूनिफॉर्म में उस पर हमला किया गया, पुलिस की वर्दी पर हमला है जी। चाहे वो कुछ भी हो, उनका आपसी कोई पुरानी रंजिश भी हो, मान लीजिए रंजिश भी हो, पर मुझे ऐसा लगता नहीं, चलिए अगर हो, लेकिन वर्दी में हमला होना एक बड़ी घटना। सिर्फ अकेला ही वो अकेला आरोपी था कि उसके साथ उसके सहयोगी भी थे? अभी तक तो उसके सही तरह से बयान नहीं हो पाए हैं जख्मी के। जी जी। बयानों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन पुलिस जो है, सांबा पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है। उसको, आरोपी को पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। अभी ये आरोपी फरार है? अभी तक फरार है, लेकिन जल्द ही पुलिस इसे पकड़ लेगी क्योंकि पुलिस की तरफ से छापे मारने के लिए टीमों को लगाया गया। इसके अलावा कोई और जानकारी इस केस के बारे में? बस यही है, इतना है कि मेरी सीनियर अफसरों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि इस पकड़ने के लिए टीमों को बनाया गया है, जल्द ही इसको पकड़ लिया जाएगा। तो देखते रहिएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी क्योंकि जो पुलिस ने उसके खिलाफ जो मामला दर्ज किया उसमें जो दफाएं लगा दी हैं आपने दिखा रही है कि पुलिस इसके खिलाफ कड़ा एक्शन कर रही है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने, इस अपराधी ने किस तरह से एक पुलिस कर्मी के ऊपर यूनिफॉर्म में उस पर तेज़धार हथियार से हमला किया और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। लेकिन जैसे गोविंद चौहान जी कह रहे हैं कि पुलिस इस पर कड़ा एक्शन लेने के मूड में है और आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक ये फरार है, अभी तक मिला नहीं है, और अब कब तक ये फरार रहता है ये बात देखने वाली होगी। लेकिन अपराधियों के हौसले देखें किस तरह से बढ़ रहे हैं। इन हौसलों के बढ़ने के पीछे का कारण क्या है? कोई भी अपराधी इतना उसमें जज्बा नहीं इस तरह से पैदा नहीं होता जब तक पीछे कोई बड़ी सपोर्ट ना हो, कोई बैकअप ना हो। तो हमें लगता है कि पुलिस इस दिशा में भी देखे कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो इस शख्स को बढ़ावा दे रहे थे। और आप लोग भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।